अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एसईओ का सेशन करने लगे हैं, क्वेश्चन आंसर्स का। तो सबसे पहले जो है वो नुमान, आप जो है कोई क्वेश्चन एसईओ के ऊपर कोई क्वेश्चन हो जिससे इंफॉर्मेशन में इजाफा और लर्निंग हो। एसईओ क्या होती है? एसईओ क्या होती है? एसईओ क्या होती है? वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। अभी तक पाकिस्तान में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि एसईओ क्या होती है। अभी तक लोग सोच रहे हैं कि एसईओ हम स्टार्ट करें, हालांकि इस चीज़ को आए हुए भी 20-25 साल हो चुके हैं। एसईओ क्या होती है? बेसिकली आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, अपने मोबाइल पे सर्च करें, अपने जो है वो डेस्कटॉप पे सर्च करें, किसी भी तरीके से आप जब कोई चीज़ ऑनलाइन जाके लिखते हैं किसी सर्च इंजन में, जैसे याहू, गूगल, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट, वटेवर, जो भी जो है, फेसबुक, इवन फेसबुक भी एल्गोरिथम है, तो वो कुछ ना कुछ तो जो है वो रिजल्ट्स आपको ला के देता है ना। तो बेसिकली आपने करना ही होता है कि उस सर्च इंजन के लिए आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन खाली गूगल नहीं है सर्च इंजन। इसके अलावा बहुत सारी सर्च इंजन है, ठीक है। यैंडेक्स है, डक डक गो है, एमेजन है, बिंग है। हर एक की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है वर्किंग की, ठीक है। अब डिफरेंट जो कंट्रीज हैं जिसमें लैंग्वेजेस डिफरेंट है, अब जैसे यैंडेक्स की अगर हम बात करें तो यैंडेक्स की टोटली ऑप्टिमाइजेशन ही डिफरेंट है। अब जो लोग रशिया में हैं या यैंडेक्स के ऊपर ऑनलाइन कोई कहीं से भी सर्च कर रहा है, अगर आपकी साइट टॉप पे रैंक कर रही है या गूगल में आपकी साइट टॉप पे रैंक कर रही है, तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास जाएगी। इसकी इम्पोर्टेंस, द क्वेश्चन शुड बी कि आपकी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं क्यों भाई एसईओ करूँ, बीइंग अ बिजनेस ओनर, क्योंकि हर बंदा फ़ायदा और नुकसान पे चल रहा होता है ना कि मुझे क्यों करनी है एसईओ। द थिंग इज़ दैट कि इतनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लंदन में बिज़नेस कर रहे हैं, आप न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, आप दुबई में कर रहे हैं, आप लाहौर में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। आप अगर गूगल के पहले पेज पे नहीं आ रहे, तो बीइंग अ बिजनेसमैन या बीइंग ए एसईओ एक्सपर्ट, आप जिस क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ बॉदर करनी चाहिए कि भाई मेरा क्लाइंट जो है वो किसी और के पास क्यों जा रहा है। वाई शुड नॉट आई ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ और आई गेट ऑन टॉप, ठीक है ना, कि मैं टॉप 3 में या टॉप 10 में आऊँ ताकि लोग मेरे पास भी आए, ठीक है। अब सिंगल जो बंदा पहले पेज के अंदर है उस पर जितने भी क्लिक्स जा रहे हैं दैट इज इक्वल टू मनी, क्योंकि अगर आप ऐड चलाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, आपके पास साइट पे कीवर्ड से टॉप पे आने पे अगर 10 लोग भी आ रहे हैं एक दिन में, तो आप 10 लोगों को, यानी कि अगर आप यूएस यूके में रैंक कर रहे हैं तो अब फिर तो आप $1 या £1 से मल्टीप्लाई करके देख लें। मिनिमम बिड भी होगी तो अगर 50 सेंट की या £1 £2 की बिड होगी, ठीक है, तो डेली बेस पे आप 10-20 पाउंड, 50 पाउंड, 100 पाउंड लूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंडली एक तो लूज आप वहां से कर रहे हैं, आप रैंकिंग नहीं आपकी आ रही। सेकेंडली आप एक तरह लूज कर रहे हैं कि उस एक एक क्लिक से हो सकता है आपको $1000 का, £1000 का क्लाइंट मिल सकता, ठीक है ना। आप हर क्लिक के ऊपर क्लाइंट को लूज कर रहे हैं और अगला बंदा जो कंपेटिटर है, ठीक है ना, वहां पे उसको ट्रैफिक मिल रही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा शदीद है कि इसके बगैर किसी का गुजारा ही नहीं होना। मैं एक चीज़ में अक्सर मैं फ्रेंड्स के साथ, एसईओ पीपल के साथ या डिजिटल मार्केटर्स के साथ या बिजनेसमैन के साथ बैठा होता हूँ, तो मैं, मेरे माइंड में मुझे बहुत ज़्यादा एक चीज़ बॉदर करती है। अभी रिसेंटली आपके सामने जो है वो हफीज सेंटर है और पेस है, लोग 20-20, 25-25 साल से वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। प्लाजे को आग लग गई और बिजनेस खत्म हो गया। करोड़ों रुपए उन्होंने यहां से कमाए, करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन, ठीक है। मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों ने खुदकुशी भी कर ली उसमें, कि किसी का 20-25 साल पुराना अगर बिजनेस उसको आग लग जाए तो उसको किस तरह जो है वो फील होगा, आप लोग फील कर सकते हो। लेकिन अब आप ये देखें, उस बंदे ने इतने 20 साल गुजार दिए लेकिन अपनी ई कॉमर्स शॉप नहीं खोली। उसने इस चीज़ को गवारा किया कि मैं, अगर मेरा बिजनेस खत्म हो जाए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन उसने वेबसाइट नहीं बनाई, उसने एसईओ नहीं की और उसने टॉप पे नहीं आया। अपने कस्टमर का फ़ोन नंबर नहीं लिया, व्हाट्सएप नहीं लिया, ईमेल नहीं लिया, ठीक है ना। अगर वो ले लेते तो पेज को चाहे आग लगती, चाहे हफीज सेंटर को आग लगती, उनका बिजनेस कहीं नहीं जाना था। वो तो व्हाट्सएप के ऊपर हो रहा था, वो तो जो है वो वेबसाइट के ऊपर हो रहा था, ठीक है ना। कोई डिजिटल निज़ाम ही नहीं बनाया उन्होंने, लोगों को इतना इतना लॉस हो गया।
जो वेबसाइट है ना वो प्रॉपर्टी की रिप्लेसमेंट है आजकल। इतना जबरदस्त दौर आ गया है। और बड़े बड़े लोग तो आजकल ये कह रहे हैं कि देखें, अल्लाह ताला ने सबके लिए ना इस वक्त एक इक्वल प्लेइंग फील्ड कर दिया है। आपका भी उस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर इलॉन मस्क का अकाउंट है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल गेट्स का अकाउंट है, आपका भी अकाउंट है उसके ऊपर। आपके पास भी वही प्लेटफॉर्म है, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। तो कितना बड़ा इक्वलाइजर है। पहले दौर में तो ये हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो एक बहुत ज़बरदस्त सवाल इनका था कि एसईओ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इससे ये थोड़ा सा मैंने भी एक्सप्लेन किया। अगर एक्सप्लेन तो मैं 1 घंटा तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, लेकिन द थिंग इज दैट वी ऑल नीड टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि अब यानी कि अभी तक तो कुछ लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन अब मजीद जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप लोगों को अपने कैरियर में भी अगर जिस बंदे ने एसईओ सीखी होगी, वो जिस लेवल पे कहीं पे भी काम करता है उसको फ़ायदा होगा, और बिजनेस को भी फ़ायदा ही है, नुकसान इस चीज़ का कोई नहीं है।